आपको लगता है कि सिगरेट से मजा मिल रहा है, कि सिगरेट में प्रोटीन है क्या? सिगरेट में ऐसे कोई नहीं, आराम। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, अब समझ लेना इस बात को, यही है क्रांति। मैं नरक से निकला हूं, नर्क से। जीवन का एक हिस्सा मेरा नर्क में बीता, अब मेरा साथ के लोग परेशान हैं, कह रहे हैं जादू हो गया। जादू कुछ नहीं हुआ, यही परिवर्तन, ये सब समझ में आ गया। विवेक ने हाथ पकड़ लिया। मैं बताता हूं कुछ सूत्र आपको। इस पीड़ा में आपको क्या करना है, जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, खड़े होके पढ़िए, यही तपस्या है। मत बैठिए, अब ठंडक शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे, रजाई में घुस के पढ़ना चाहेंगे। रजाई में पढ़ाई होती है, मोजा, जूता, पैंट, शर्ट, कैप लगा के खड़े होके पढ़िए। वो जो डाइस आती है जो क्लासों में रखी होती है, वो बनवा लीजिए 1,500-2 हजार रुपए का, खड़े होके पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का। अखवा चना तो बिल्कुल मत खाइए, बहुत भारी होता है अखवा चना। अखवा चना खा लिए, 4 गिलास दूध पी लिए, 16 अंडा खा लिए, बन मक्खन खा लिए, हल्का सा कुछ खा लीजिए, हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा लीजिए। 2 रोटी, ब्रेड से अच्छा रोटी, 2 रोटी, 1 कप चाय, चाय वाली, नींबू और शहद वाली, नींबू गुड़ वाली, दूध डालना ही नहीं है। अब पेट में 2 ब्रेड, हल्की सी चाय, और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए आपका 15 दिन में कितना परिवर्तन हो रहा है। इस सिगरेट में प्रोटीन है क्या? नहीं यार, अब काहे पी रहे हो? एक फायदा गिनाओ सिगरेट का, एक फायदा बताए। हमने कहा भाई हम साइंटिस्ट हैं, हम पता कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर, बहुत सारे इस देश में साइंटिस्ट हैं, वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक मानसिकता के लोग हैं। अब सिगरेट की पैकेट पे लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो वो पता कर रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ये रीजन हो सकता है। सिगरेट क्या करती है, आपकी सांस को धीमा कर देती है। सिगरेट का जो फंडा है वो इतना प्यारा फंडा है सिगरेट का, वो एक तो आपके सांस को धीमा कर देती है, एक तो आपकी जो सांस है उसको धीमा कर देती है, और दूसरा क्योंकि आप जब धुआं निकालते हैं तो आपका कंसंट्रेशन धुएं पे होता है, तो कुछ समय के लिए आपको विचार विहीन कर देती है। और ये सांस का धीमा होना और विचार विहीन होना, ये 2 चीज आपको रिलैक्स देता है। तो आपको लगता है कि सिगरेट से मजा मिल रहा है, सिगरेट एक कारक बन जाता है। मैंने कहा आपके विचार को धीमा कर देता है। बहुत सुकून से आप सिगरेट, बहुत रेयर केस में आपने देखा हो किसी सिगरेट पे ऐसे कोई नहीं, आराम। सिगरेट का धुआं देगा। सिगरेट 2 काम करे, एक तो सांस धीमा कर देगी और फिर आपका ध्यान धुएं पे, तो आप विचारहीन हो जाएंगे। इन दोनों की वजह से आपको रिलैक्समेंट मिल जाती है। इसलिए जो जितना स्ट्रेस में वो उतना चेन स्मोकर। आज जो पूरी दुनिया अंधकार के चपेट में है, माया हावी हो गई है, और माया बिना विष्णु के इतना तबाही मचाएगी। अगर सिर्फ माया रहेगी तो इतनी तबाही मचाएगी, इतनी, मतलब किसी आदमी से अगर आप उसका, किसी स्त्री से आप उसका आदमी अलग कर देंगे, और स्त्री को अगर अपनी आदमी से असीम प्रेम है, तो फिर वो बहुत तबाही मचाएगी। लक्ष्मी जी जो है वो बिना विष्णु जी के रह ही नहीं सकती। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लक्ष्मी जी जो है वो बिना विष्णु जी के रह ही नहीं सकती। यानी अध्यात्म, यानी भौतिकवाद अध्यात्म के बिना अनाथ है। ये जो भौतिकवाद है ना, ये अध्यात्म के बिना अनाथ है। अध्यात्म, भौतिकवाद जो है ये अध्यात्म के बिना अनाथ है। अब इसमें दिक्कत कहां आ रही है? आज इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अब सब जो है शूद्र के स्तर पर है। शूद्र यानी जो तमस में है, मूर्छा में है। मूर्छा, शूद्र जाति का यहां संबंध नहीं है। जो भी जन्म लिया वो शूद्र की स्थिति में है, इसकी इंद्रिय और मन सक्रिय मूर्छा में है, तीनों गुण हावी है, तमस हावी है। अब समझ लेना इस बात को, यही है क्रांति। जिसका भी जन्म हुआ वो शूद्र की स्थिति में है, तीनों गुण हावी है।
अब उसको परिवर्तन करना है, इससे ऊंचा उठना है, वैश्य बनना है। वैश्य कौन है? जो गोपालक बन जाए, अपने इंद्रियों की रक्षा करने लगे, गो यानी इंद्रियां, और आत्मिक संपत्ति को सुरक्षित करने लगे। तो इसको क्या करना होगा? इसको सेवा करना होगा, इसको संगत ढूंढनी होगी। और ये जो दौर है शूद्र से वैश्य तक का, ये बड़ा कष्टकारी दौर है, बहुत कष्टकारी। शूद्र की से उठो, इंद्रियों से उठो, वैश्य तक पहुंचो। वैश्य पहुंचोगे, वैराग विवेक पैदा हो जाएगा। बस ये जिस दिन पैदा हो गया विवेक, अरे भाई साहब, उसके बाद तो ये आपका हाथ पकड़ लेगा, उसके बाद ये विवेक आपका हाथ पकड़ लेगा। ये परमात्मा की सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये गुरु का सबसे बड़ा गिफ्ट है विवेक। जैसे विवेक पैदा होगा, ये वैराग्य पैदा कराएगा। वैराग्य मतलब ये नहीं कि कुछ आपसे छूट जाएगा। शब्दों की इतनी गलत परिभाषाएं कर दी गई हैं। वैराग्य, अरे भैया वैरागी हो गए, सब छोड़ दिए। वैराग्य मतलब कि अगर आपको लैंड क्रूजर की जरूरत नहीं है तो आप उसकी इच्छा नहीं करेंगे। अब आप जरूरत पे जीना शुरू करेंगे, और जरूरत फकीरों की भी पूरी होती है, ख्वाहिशें सम्राटों की भी नहीं पूरी होती। यही है विवेक का काम। एपीजे कलाम, डॉक्टर एपीजे कलाम, राष्ट्रपति होते हुए 4 शर्ट, 3 पैंट, 2500 किताबें, क्योंकि जरूरत पे जी रहे थे, विवेकशील इंसान थे। ये जिस दिन आपका हाथ पकड़ लेगा विवेक, उस दिन तो फिर आपको, फिर समझ लिया गुरु ने आपको आशीर्वाद दे दिया। बल बुद्धि विद्या देव मोई हरहु कलेश विकार। आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ये इतना दुष्प्रचार किया गया इस देश में कि धार्मिक हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे तो संसार तो वैसे भी छूटेगा। सिर्फ आपको अपनी मूर्छा को छोड़ना है। एक चीज छोड़ना है, मूर्छा। मूर्छा, बस इसको छोड़ना है। मर्सिडीज में बैठिए, एकदम बैठिए, रोल्स रॉयस में बैठिए, हवाई जहाज खरीदिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, नेता बनिए, पर ध्यानी, मूर्छित नहीं। और यही माया आपकी सेविका बन जाएगी। इसी माया से जो आप परेशान हो ना, जो आज आपको नचाए हुए है, कि जिनके पास नहीं है परेशान है, समझ में आता है, जिनके पास है वो आप ध्यान साधना करिए, तो आप भगवान विष्णु का वर्ण तो करिए, अपनी अंदर की चेतना को जगाइए। ये जो माया है ना, लक्ष्मी जी है, ये भगवान विष्णु की सेविका है, पत्नी है। बस इतना सा छोटा सा जीवन का सिद्धांत। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है, कोई नहीं बचेगा। तभी तो मैं आपसे बार बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा, भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, जीसस क्राइस्ट नहीं बचे, गुरु नानक नहीं बचे, दादू नहीं बचे, नानक नहीं बचे, कोई नहीं बचा, आप कैसे बचोगे? आप बचना चाह रहे हो, बचोगे नहीं तो साधना शुरू करो। ये सब इंडस्ट्रियां नाहक में खड़ी थोड़ी हुई। शराब थॉटलेस कर देती है, आदमी मूर्छा और गहन मूर्छा में चला जाता है। जितने भी नशे हैं वो आज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सबको थॉटलेस होना है, पागल हो रहा है आदमी। विचार 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 विचार। आमंत्रण है आप सबको कि आप शुरू करिए अपने जीवन में, पर पीड़ा से मत भागिए, संघर्ष से मत भागिए। 2 चीजों से मत भागिए, एक तो पीड़ा से मत भागिए और एक संघर्ष से मत भागिए। इन दोनों को मत भागिए, इन दोनों गले लगा लीजिए। और एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों आनंद बन जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों आनंद बन जाएंगे और आपका जीवन अमृत में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा इससे? अब आप आश्रम गए, गुरु महाराज के पास गए, आप लोग, बहुत लोग गुरु आश्रम आते हो, सबको गुरु महाराज से मिलना है ना, बुला लेंगे वो,